बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आप लोगों को कौम बनी इसराइल के उस वाक़े के बारे में बताएंगे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और उनके ना आने की खबर की सूरत में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उनकी इबादत करने लगे। कौम बनी इसराइल में एक आदमी था जिसका नाम सामरी था और वो ज़रगर था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए और अपनी कौम को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत हारून और हज़रत मूसा दोनों सगे भाई थे। तो सामरी मरदूद ने पूरी कौम को बताया कि मुझे खुदा ने खबर दी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और अगर तुम इस बात की सच्चाई मालूम करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को वो खुदा दिखा दूंगा ताकि तुम इनसे पूछ लो। लोगों ने कहा हम देखना चाहते हैं। तब सामरी मरदूद ने सोने का एक कालब बनाकर आग में रख दिया और वो बछड़े की सूरत में बन गया। फिर इसने इसको आग से निकाल कर पाक साफ किया और इसका नाम भी रख दिया, और फिर इसी को सारी कौम पूछती रही। जो गुमराह थे वो आकर इसको सजदे करते रहे। मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नूर को देखा जो ज़मीन से आसमान तक चमक रहा था। आपने पूछा ये नूर किसका है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये नूर बनी इसराइल की इस जुमात का है जो बछड़े को नहीं पूछते थे बल्कि कोहे काफ में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। आपको इनके पास ले गए, आपने इनको कुरान मजीद की आयत सिखाई पढ़ाई और फिर हिदायत दी कि दीन मोहम्मद पर कायम रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेकर कोहे तूर से वापस आए और अपनी कौम को इस हालत में देखा कि वो बछड़े की इबादत कर रहे हैं तो अपनी कौम पर सख्त खफा हुए और कहा ये क्या बुरी बात कर दी तुम लोगों ने मेरे पीछे। और फिर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम पर सख्त खफा और नाराज़ हुए कि तुमने मेरे पीछे कौम को नहीं संभाला। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई मूसा मैंने बहुत समझाया मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और मज़ीद सख्ती पर शायद ये मुझे मार डालते। बस मेरे भाई मुझे इन गुनहगारों में शामिल ना कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह बछड़ा बनाया किसने? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा यह सामरी ने बनाया। सामरी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा तुमने ये बछड़ा बनाकर बहुत जुल्म किया और सारी कौम को गुमराह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह करके कहा या इलाही ये तुम्हारा आजमाना है, जिसको चाहे गुमराह कर जिसको चाहे सीधी राह पर रख। हमें हमारी गुनाहों को बख्श दे और हम पे अपना फजलो करम फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई ए मूसा तुमने अपनी कौम को हारून के हवाले किया कि वो ख्याल रखे अगर तुम अल्लाह के हवाले करते तो अल्लाह इनको सीधी राह पर रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या इलाही मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। फिर हुक्म हुआ ए मूसा तुम्हारी तौबा कबूल होगी मगर तुम बछड़ा परस्त कौम को एक दूसरे से कत्ल कराओ या खाली हाथ वतन से निकाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को ये दोनों हुक्म सुना दिए और फरमाया इनमें से एक इख्तियार करे। अगली ही सुबह सब बछड़ा परस्त कौम ने तलवारें उठाकर एक दूसरे को कत्ल किया। बाप बेटे और बेटे ने बाप सब ने इस तरह एक दूसरे को कत्ल किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को एक बड़े पत्थर से चूर चूर करके दरिया में डाल दिया और जो बछड़ा परस्त कौम बचे थे वो दरिया जाकर इसका पानी पीने लगे कि इसमें हमारे बछड़े को डाला है। एक रिवायत में है कि जिन लोगों ने इनका पानी पिया था अल्लाह ने इनके बदन को सियाह किया और फिर मर गए।